भारत की अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी बढ़ रही है। प्राइवेट सेक्टर की ग्रोथ 3 महीने के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि भारत मंदी की तरफ बढ़ रहा है या फिर यह लंबी अवधि के निवेशकों के लिए एक बड़ा अवसर है? सोचिए, एक ट्रेन 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही हो और अचानक उसकी रफ्तार 85 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाए। क्या ट्रेन रुक गई? नहीं। क्या ट्रेन पीछे जा रही है? बिल्कुल नहीं। अब यह आगे भी बढ़ रही है, बस पहले जितनी तेजी से नहीं। भारत की अर्थव्यवस्था के साथ फिलहाल कुछ ऐसा ही हो रहा है। जून 2026 में भारत की प्राइवेट सेक्टर ग्रोथ यानी कंपोजिट पीएमआई 3 महीने के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। अब यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात समझिए, पीएमआई में गिरावट का मतलब अर्थव्यवस्था में गिरावट नहीं होता। अगर पीएमआई 50 से ऊपर है तो इसका मतलब अर्थव्यवस्था अभी भी बढ़ रही है और भारत का पीएमआई अभी भी 50 से ऊपर है, यानी विकास जारी है। बस विकास की गति थोड़ी धीमी हुई है। इसकी सबसे बड़ी वजह मांग में कमी है। उपभोक्ता और कंपनियां पहले जितना खर्च नहीं कर रही हैं। नए ऑर्डर की मिलने की रफ्तार कम हुई है और कंपनी भविष्य को लेकर थोड़ा सतर्क हो गई हैं। दूसरी वजह सर्विस सेक्टर की धीमी रफ्तार होना है। आईटी, बैंकिंग, टेलीकॉम, हॉस्पिटैलिटी ये सभी भारत की अर्थव्यवस्था के बड़े स्तंभ हैं और यहाँ भी ग्रोथ की गति कुछ कम हुई है। अब सवाल यह है कि शेयर बाजार पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। कम समय में बाजार में उतार चढ़ाव बढ़ सकता है। कुछ निवेशक मुनाफा वसूली कर सकते हैं, खासकर उन सेक्टर में जो आर्थिक साइकिल पर निर्भर हैं। लेकिन भारत में लंबी अवधि की विकास कहानी अभी भी मजबूत है। अगर आरबीआई ब्याज दरों में राहत देता है तो खपत बढ़ सकती है, हाउसिंग सेक्टर में डिमांड बढ़ सकती है, कंपनियों का निवेश फिर से तेज हो सकता है और पीएमआई दोबारा ऊपर जा सकता है। याद रखिए, यह मंदी की खबर नहीं है, यह आर्थिक संकट की भी खबर नहीं है। यह सिर्फ इतना बता रही है कि भारत की अर्थव्यवस्था 100 की रफ्तार से बढ़ रही थी, अब 85 की रफ्तार से बढ़ रही है। इंजन अभी भी चालू है, सफर अभी भी जारी है और लंबी अवधि के निवेशकों के लिए भारत की विकास गाथा अभी भी जीवित है। विकास की रफ्तार धीमी हुई है, रुकी नहीं है और समझदार निवेशक इसी अंतर को समझकर मनी बनाते हैं।